विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। सूर्यदेव को चाहिए कि वो अपना अन्यायपूर्ण और आलोकतांत्रिक निर्णय अभी वापस ले लें। शुक्रदेव, मैं बहुत देर से आपके तर्क वितर्क को सुन रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको अपने तर्कों में बहुत बड़ी भ्रांति है। मेरे तर्कों में भ्रांति? वो क्या है? शुक्रदेव, आप बार बार इस संसार को गति देने वाले भगवान सूर्यदेव के निर्णय के लिए एकाधिपत्य और अलोकतांत्रिक जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि आपको और शनिदेव को छोड़कर इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी शुभ शक्तियों का समर्थन भगवान सूर्यदेव के साथ है। आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और स्वयं लोकतंत्र के नियमों के विरुद्ध बात कर रहे हैं। यदि आप भगवान सूर्यदेव के निर्णय से सहमत नहीं थे, तो आपको निरर्थक उनका विरोध करने के स्थान पर उनसे यह पूछना चाहिए था कि उन्होंने बुधदेव को अपना युवराज क्यों चुना। क्यों चुना? क्योंकि ग्रह मंडल में सूर्यदेव का आकार सबसे बड़ा है और बुधदेव का आकार सबसे छोटा। लोकतंत्र का नियम है कि बड़ों का छोटों के साथ हमेशा संबंध बना रहे और छोटों की हर समस्या बड़ों तक पहुंचती रहे। इसीलिए भगवान सूर्यदेव ने बुधदेव को अपना युवराज चुनने का निर्णय लिया है, जो कि न्यायपूर्ण और उचित है। शुक्रदेव और शनिदेव, आशा है कि बृहस्पति देव के तर्क को सुनकर आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। कृपया अब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान सूर्यदेव, कृपया महासम्मेलन की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। उपस्थित शुभ शक्तियों, इस महासम्मेलन में जिस विषय पर इतना विवाद हुआ उसे स्पष्ट करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। मैंने क्यों और किस कारण से बुधदेव को युवराज चुना, इसके कुछ स्पष्ट आधार हैं। बुधदेव के विषय में बृहस्पति देव ने जो कुछ भी कहा वह एक अटल सत्य है। किंतु इसके साथ ही बुधदेव के अंदर एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं अपने जीवन का आधार मानता हूं, और वह है कर्म और कर्म की भावना। ग्रह मंडल में सबसे छोटा ग्रह होने के बाद भी बुधदेव की कर्म भावना ने मुझे प्रभावित किया। संसार के किसी भी भाग में मेरे उदय होने से पहले और मेरे अस्त होने के बाद जो ग्रह दिखाई देता है वह बुधदेव ही है।
मेरे इच्छा संसार में कर्म ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और कर्म करने वाले को पुरस्कृत करना और प्रोत्साहित करना मेरा निर्धारित धर्म है। इसी कारण मैंने बुद्धदेव को युवराज चुना। सत्यव्रती, सद्गुणी और विचारक के रूप में आदर प्राप्त करने वाले बृहस्पति देव, आपका संबंध काल पुरुष की त्वचा से होगा। इसके साथ ही आप समस्त देवताओं के गुरु के रूप में आदर प्राप्त करें। सूर्यदेव, ये सम्मान पाकर मैं कृतार्थ हुआ। कृपया मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। शुक्रदेव, क्रमानुसार अब आपकी बारी है। किंतु यदि हम दोनों में से किसी के साथ अन्याय हुआ तो हम विरोध करेंगे। सर्वगुण संपन्न, कला और संस्कृति के अधिष्ठाता, ललित कलाओं में रुचि रखने वाले सर्वसमर्थ शुक्रदेव, आपको काल पुरुष का काम माना जाए। अर्थात सृष्टि का विस्तार अब आपकी इच्छा पर निर्भर होगा शुक्रदेव। सूर्यदेव, आपने मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, जिसका सृष्टि के विस्तार में एक बड़ा योगदान होगा। इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। शनिदेव, आपको काल पुरुष का दुख माना जाएगा। रुकिए शनिदेव, पहले सूर्यदेव की पूरी बात सुन लीजिए। शनिदेव, आप कर्म और उसके परिणाम के प्रतीक होने के कारण संसार में भाग्य विधाता के रूप में ख्याति और आदर प्राप्त करेंगे। आपका संबंध यम नियमों, नैतिकता और अनुशासन से होगा। इनकी अवहेलना करने वाले को दंडित और पालन करने वाले को पुरस्कृत करने का स्वतंत्र अधिकार भी आपको ही होगा। क्या बात है शनिदेव, आपको तो सबसे अधिक अधिकार संपन्न हो गए। बधाई हो आपको। सूर्यदेव, आपने जो दायित्व मुझे सौंपा है वो संसार में जीवन के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी आशाओं पर खरा उतरूं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धारण करने वाली, धरणी का कर्तव्य निभाने वाली देवी पृथ्वी, सभी ग्रह देवों और शुभ शक्तियों द्वारा आप माता होने का गौरव और आदर प्राप्त करेंगे। आपकी सहन शक्ति अद्वितीय मानी जाएगी। देवता ही नहीं, त्रिदेव भी आपके ममता भरे आंचल में बालक बनकर जन्म लेने के लिए उत्साहित रहेंगे। मैं इस सम्मान के लिए आपकी आभारी हूं, हिरण्यगर्भ सूर्यदेव। उपस्थित शुभ शक्तियों, अब इस महासम्मेलन में अब तक के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। पृथ्वी पर जीवन पाने वाले जीव अपने अपने कर्मों का भुगतान करते हुए कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म अथवा मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनके सात्विक कर्मों से ही हम शुभ शक्तियों को
शक्ति प्राप्त होगी। जब भी पृथ्वीवासी यज्ञादि अनुष्ठान का आयोजन करेंगे तो उस यज्ञ से किस शुभ शक्ति को कितना अंश प्राप्त हो, यही इस चर्चा का मुख्य विषय है। मेरा प्रस्ताव है कि यज्ञादि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का पहला 1/4 भाग पृथ्वी के मनुष्य और जीवों की सुख और शांति का कार्य करे। दूसरे 1/4 भाग पर त्रिदेवों और त्रिदेवियों का अधिकार है। तीसरा 1/4 भाग ग्रह देवताओं का, जबकि चौथा 1/4 भाग यज्ञकर्ता के आराध्य देव, स्वर्ग के देवता, लोकपालो दिक्पालो ग्राम और कुल देवों को प्राप्त हो। भगवान सूर्यदेव, मुझे तो यह विभाजन सर्वथा उचित लग रहा है। ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। लगता है संसार वासियों के साथ अन्याय करना इनका स्वभाव ही बन गया। एक बार फिर वो यही कर रहे हैं। इस बार आपकी क्या समस्या है शुक्रदेव? बृहस्पति देव, सूर्यदेव ने सबके बारे में सोचा, किंतु पातालवासी असुरों को बिल्कुल ही भुला दिया। मेरे विचार से पृथ्वीवासियों की यज्ञ आहुति और यज्ञ के पुण्यों का कुछ अंश पातालवासी असुरों को भी मिलना चाहिए। आपकी ये मांग सुनकर हम सभी चकित हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि यज्ञ आहुति और यज्ञ के पुण्य का भाग उन्हें भी मिलना चाहिए? बृहस्पति देव, आपका प्रश्न ही अनुचित है। जब सबको यज्ञ आहुति में भाग मिल रहा है तो फिर उन्हें क्यों न मिले? यज्ञाहुति का भाग सभी शुभ शक्तियों के बीच विभाजित किया जा रहा है शुक्रदेव, और पाताल के असुरों को तो आप भी शुभ शक्ति नहीं मानते होंगे। ये केवल एक बहाना है उन्हें उनके अधिकार से वंचित रखने का। सृष्टि के आरंभ के समय मैंने सूर्यदेव से अनुरोध किया था कि पाताल के असुरों को भी जीने की आवश्यक सुख सुविधाएं उपलब्ध की जाएं। तब भी सूर्यदेव ने मेरी मांग अनसुनी कर दी थी, किंतु आज इन्हें पातालवासी असुरों की व्यथा पर ध्यान देना ही होगा। शुक्रदेव, आपका यह तर्क तर्क नहीं अपितु कुतर्क है। शुक्रदेव, आप स्वयं जानते हैं कि आप जो मांग कर रहे हैं वो अनुचित है। शुक्रदेव, आपको इस विषय पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि जब भी शुक्रदेव कोई बात करते हैं तो सारी ग्रह शक्तियां और देव उनका विरोध करते हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। शनिदेव ने न्याय सम्मत बात की है और सत्य में जो भी देवता न्याय प्रिय होगा वो मेरा समर्थन अवश्य करेगा। आप इस तरह की बातें करके हमें अन्याय सिद्ध नहीं कर सकते। पातालवासी असुर
यदि अपनी दशा को सुधारना चाहते हैं तो उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं करना होगा। इसके लिए उन्हें स्वयं ही यज्ञ पूजा का मार्ग अपनाना होगा। ये बात कहते समय आप ये भूल गए ब्रह्मदेव कि उन असुरों को बचपन से नित्य कर्म और पूजा प्रकाश का ज्ञान नहीं मिला है। तो फिर उनसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि वे पूजा पाठ को अपनाएं? शुक्रदेव, आप स्वयं जानते हैं कि आप जो मांग कर रहे हैं वो अनुचित है। असुरों पर कृपा करने एवं उनकी दशा सुधारने का विचार भी आपत्तिजनक है। मेरा परामर्श है कि आप ये व्यर्थ का आग्रह छोड़ दें। शुक्रदेव, आप स्वयं भी इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि जब तक कि असुर पाताल के अंधकार में पड़े रहेंगे तब तक इस संसार में सुख शांति बनी रहेगी, और जिस दिन इनकी शक्तियों में वृद्धि हो गई उस दिन संसार में अराजकता छा जाएगी। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सत्य केवल यह है कि पातालवासी असुरों के साथ अन्याय हो रहा है। और यहां पर उपस्थित सारे देवता इस अन्याय में सूर्यदेव का साथ दे रहे हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सूर्यदेव अन्यायी है। शुक्रदेव, हम आपको श्राप देते हैं, हम आपको श्राप देते हैं, हम आपको श्राप देते हैं।